एक छोटी सी उंगली की लकीरें और मशीन्स और गैजेट्स समझ जाते हैं कि आप कौन हैं। हम इसे कहते हैं मॉडर्न बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। लेकिन एक सवाल है, क्या हाथ की छाप को आइडेंटिटी की तरह देखना सच में नया है? क्योंकि भारत के पुराने घरों में शादी के बाद दुल्हन जब दीवार पर हल्दी या कुमकुम के छाप लगाती थी, तो वो सिर्फ एक रिचुअल नहीं होता था, वो एक निशान था। वो एक नई शुरुआत का, एक नए रिश्ते का, एक नए सदस्य के घर में एंट्री का। आज सेंसर हमारी उंगलियां रीड करता है, लेकिन उस समय में समाज दीवार पर लगी हथेली पढ़ता था। सो गाइस, वेलकम टू फेथ फैक्ट फ्रीक्वेंसी। आज हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट की और समझेंगे कि कैसे इंसान की पहचान हमेशा उसके हाथों की छाप से जुड़ी रही है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपने कई घरों में देखा होगा, दरवाजे के पास हाथों के निशान बने होते हैं, जैसे कि ये, कहीं हल्दी से, कहीं कुमकुम से और कहीं आलता से। हम इसे शुभ मानते हैं और ये शुभ है भी। लेकिन पुराने समय में इन निशानों का एक सोशल मीनिंग भी था। जब घर के बाहर हाथों के थापे दिखते थे तो बिना कुछ बोले आसपास के लोग समझ जाते थे कि इस घर में कोई ना कोई मंगल कार्य हुआ है, या तो कोई नई बहू आई है या कोई नया रिश्ता ज़रूर जुड़ा है। आज हम अपनी लाइफ अपडेट्स इंस्टाग्राम पर डालते हैं, लेकिन पहले घर की दीवारें ही परिवार की टाइमलाइन थी। हर थापा एक मेमोरी थी, हर निशान एक अनाउंसमेंट थी और हर हथेली कहती थी, मैं इस घर का हिस्सा हूँ। अब गाइस, साइंस की बात करेंगे। हमारी उंगलियों पर जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि लूप्स, वर्ल्स, आर्चेस, ये हर इंसान में अलग होते हैं। इसलिए फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में इतना भरोसेमंद माना जाता है। आपका नाम रिपीट हो सकता है, आपका चेहरा किसी से सेम टू सेम मैच कर सकता है, सिग्नेचर कॉपी किया जा सकता है, लेकिन आपकी उंगली की लकीरें आपकी अपनी हैं। इसी वजह से अंगूठे का निशान लंबे समय से कंसेंट और आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल होता रहा है। पुराने कागजात हो या ज़मीन के डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई एग्रीमेंट हो, जहां लिखना पढ़ना संभव नहीं था, वहां भी अंगूठे की छाप ही व्यक्ति की मौजूदगी और प्रूफ ऑफ एग्रीमेंट बनती थी। आज वही काम बायोमेट्रिक स्कैनर करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले इंक और कागज़ था और आज सेंसर और डाटाबेस है। अब सवाल आता है, हाथ की छाप लगानी थी तो हल्दी क्यों? हल्दी भारतीय जीवन में हमेशा से प्योरिटी, हीलिंग और प्रोटेक्शन से जुड़ी रही है। इसमें पाया जाता है करक्यूमिन, जो कि एक नेचुरल कंपाउंड है, जिसकी वजह से हल्दी को एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से जोड़ा जाता है। इसलिए हल्दी सिर्फ किचन इंग्रेडिएंट नहीं रही, ये शादी, पूजा, ट्रीटमेंट और शुद्धि हर जगह दिखती है। शादी में हल्दी लगाना सिर्फ रंग लगाने की रस्म नहीं है, ये बॉडी को, माइंड को और माहौल को एक शुभ शुरुआत के लिए प्रिपेयर करने का सिंबल है। और जब उसी हल्दी से दीवार पर हाथ लगते थे तो वो निशान सिर्फ आइडेंटिटी नहीं रहता था, वो शुभता, सुरक्षा और अपनापन तीनों का सिंबल बन जाता था। पुराने लोग इसे साइंटिफिक टर्म्स में नहीं कहते थे, लेकिन एक्सपीरियंस से जानते थे कि हल्दी जीवन के कई लेवल पर काम आती है। यही एंशिएंट प्रैक्टिस की ब्यूटी है। पहले परंपरा बनती है, फिर साइंस उसका लॉजिक डिकोड करता है। हाँ, तो भाई अब आते हैं मॉडर्न फिंगरप्रिंटिंग की हिस्ट्री पर। 19वीं सदी में ब्रिटिश इंडिया में फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सिस्टमैटिकली यूज किया जाने लगा। विलियम जेम्स हर्शल, जो बंगाल में ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हैंडप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल शुरू किया।
बाद में फ्रांसिस गैल्टन और एडवर्ड हेनरी ने फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन को और डेवलप किया। फिर ये सिस्टम पुलिसिंग, रिकॉर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होने लगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न फिंगरप्रिंटिंग की स्टोरी में इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रखता है। भारत में हाथ की छाप का कल्चरल पहले से मौजूद था और ब्रिटिश इंडिया में फिंगरप्रिंट को साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी सिस्टम के रूप में फॉर्मल शेप मिला। यानी ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी की जर्नी अलग अलग दिखती है, लेकिन दोनों में एक कॉमन थ्रेड है, हाथ की छाप से पहचान। आज फिंगरप्रिंट हमारी प्राइवेट आइडेंटिटी है। हम उसे बैंक सिक्योरिटी से लेकर कई कामों के लिए यूज़ करते हैं। अब हम अपनी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं, लेकिन तब लोग अपने हाथों की छाप दीवारों पर सजाते थे, क्योंकि तब वो डाटा नहीं था, वो एक रिश्ता था। वो कोई पासवर्ड नहीं था, बल्कि वो एक अपनापन था। वो कहता था ये घर अब सिर्फ सिंपल सा घर नहीं रहा, वो किसी की नई शुरुआत का साक्षी बन गया है। तो अगली बार जब आप फ़ोन फिंगर से अनलॉक करें, या फिर ऑफिस में थंब लगाए, या फिर कोई आधार वेरिफिकेशन कराए, तो एक बार अपनी हथेली को ध्यान से देखिएगा। ये सिर्फ लाइंस नहीं है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी यूनिकनेस है। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन इंसान की पहचान का आधार आज भी वही है, उसके हाथों की छाप। तो बताइए, क्या आपके पुराने घर की दीवारों पर आज भी हल्दी, कुमकुम या आल्ता के हाथों के निशान हैं? अपनी यादें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फेथ, फैक्ट, फ्रीक्वेंसी के अगले एपिसोड में, जहां हम ट्रेडिशन और साइंस की एक और हिडन कनेक्शन डिकोड करते हैं। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए सोल को फॉलो करिए। और अगर आपको लगता है कि आप भी सुंदरता के रेशियो में फिट बैठते हैं, तो आई बटन पर जो वीडियो आई है उसे मिस मत करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।